झारखंड कक्षपाल की इंतजार कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, मैं एक गुड इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। झारखंड कक्षपाल का जेएसएससी के द्वारा नया नोटिस जारी हो गया है 2 फरवरी को। तो आज आपको 3 फरवरी है, 3 फरवरी को हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि नया सिलेबस क्या परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के दौरान जो है आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चयन प्रक्रिया रहने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या एज रखा गया है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड कक्षपाल मतलब जेल वार्डर भर्ती 2025 में ये भर्ती होना था, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसका सरकार इस पर रोक लगा दी थी और अभी फिर इसका जो है अप्लाई फॉर्म जो है डेट अनाउंसमेंट हो गया है और जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस भी आया है जिसको हम अंत में पेश करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, तो उस नोटिस के माध्यम से भी हम बताएंगे कि क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026 विज्ञापन संख्या 725 मतलब 725 विज्ञापन संख्या जो है निकाला गया है और इसी के अंतर्गत जो है आपका बहाली होने वाला है। इसमें पोस्ट की बात करें तो 1700 लगभग आपका 1733 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जरूर देखिएगा इसको, इसका हम लोग सहायक कारापाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भर्ती जो है आपका केवल और केवल इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास रखा गया है दोस्तों। ठीक है, पूरा डिटेल हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सभी चीजों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो और आप जो है फॉर्म को इजिली अप्लाई कर पाए और इसकी तैयारी कर पाए। ठीक है, ताकि आप इसका नौकरी ले पाए। बहुत अच्छा जॉब है ये। उम्र की बात करें तो दोस्तों उम्र जो है इसमें 18 से 25 रखा गया है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखा गया है। कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर छूट आरक्षण के हिसाब से 2 साल, 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जनरल वालों के कोई यहाँ पर उम्र में छूट नहीं दिया जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपका 2 से 3 साल का छूट दिया जाएगा। यदि आप एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब फी की बात करें तो इसमें ओनली फॉर 100 रुपया फी रखा गया है दोस्तों, और इसमें जो है महिला कैंडिडेट या एसटी एससी के लिए केवल और केवल 50 रुपया ही रखा गया है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई जो है कब से होगा, तो यहां पर अप्लाई आप देख रहे होंगे 9/1/2026 से लेकर के 8/2/2026 तक इसका अप्लाई फॉर्म जो है होगा। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं हम लोग। मतलब यहां पर हम लोग बात करें तो 9 जनवरी से 8 फरवरी तक आपको फॉर्म अप्लाई करने का समय दिया जा रहा है, 1 मंथ का। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसका चयन प्रक्रिया जो है इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें फिजिकल जो होगा, पहले आपका फिजिकल क्वालिफाई करना होगा और फिजिकल के लिए आपको क्या करना होगा, क्या जरूरत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद यदि आप फिजिकल पास करते हैं तो आपको राइटेन एग्जाम देना होगा। राइटेन एग्जाम पास करते हैं तो इसके बाद अन्य होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब होगा। इसके बाद चयन आपका हो जाएगा। अब शारीरिक दक्षता के बारे में बात करें, मतलब शारीरिक दक्षता में आपको 3 चीज देखना होगा यहाँ पर, ऊंचाई, छाती और दौड़। ठीक है, यहाँ पर जनरल और ओबीसी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट रखा गया है और यदि एसटी एससी है तो 155 सेंटीमीटर आपके लिए हाइट रखा गया है। एक महिला कैंडिडेट है तो केवल और केवल 148 सेंटीमीटर आपका हाइट है। इसमें चेस्ट आपका नहीं मापा जाएगा लड़कियों का। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसमें लड़कियों के लिए केवल और केवल 64 पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद छाती की बात करें तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए, जनरल या ओबीसी हैं तो 81 सेंटीमीटर रखा गया है और यदि एसटी एससी हैं
तो 79 सेंटीमीटर आपका रखा गया है। दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर का इसमें दौड़ है, 6 मिनट में पूरा करना है ये लड़कों के लिए, और लड़कियों को 10 मिनट में इसी दौड़ को पूरा करना है 1600 मीटर का। ठीक है, तो ये था शारीरिक दक्षता। ये चीज आपको क्वालिफाई करना होगा तो आपका फिजिकल जो है क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका परीक्षा जो है कैसे होगा, मतलब सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर वेस्ट एग्जाम होगा। तो ओएमआर आधारित एग्जाम होगा, मतलब कॉपी कलम से आपको एग्जाम लिखना होगा, लिखित एग्जाम होगा। यहां पर ओएमआर, अब देखिए यहां पर पेपर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। यहां पर देखिए पेपर वन, इसमें 3 पेपर का एग्जाम होगा दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 1 जो होगा इसमें सामान्य भाषा, सामान्य ज्ञान 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 360 अंक आपको दिए जाएंगे, मतलब एक प्रश्न पर 1 अंक जो है दिए जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्षेत्रीय भाषा का आपका एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेगा, 300 अंक का प्रश्न होगा, 2 घंटा इसमें भी समय दिए जाएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। ठीक है, इसके बाद पेपर 3 की बात करें तो इसमें सामान्य पेपर होगा। सामान्य पेपर के अंतर्गत आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 360 अंक मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का समय रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका प्रश्न जो है जीके से 40 प्रश्न रहेगा। सिलेबस की बात करें तो जीके में आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद ये जो जीके 40 प्रश्न वाला पूछा जाएगा ये ऑल इंडिया जीके होगा। ठीक है, भारत से उठा करके जीके पूछा जाएगा और विश्व से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं जेएच, मतलब झारखंड जीके जो होगा ये 50 क्वेश्चन होगा इसमें, और ये आपका ऑल इंडिया जीके जो होगा 40 होगा, 50 40 90। 10 अंक आपका मैथ से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हुआ और 20 प्रश्न जो है आपका साइंस से पूछा जाएगा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, साइंस का 20 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य साइंस का। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 120 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और समय इसके लिए 2 घंटा का दिया जाएगा पेपर 3 में। तो इतना आपको क्वालिफाई करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें बाय पॉइंटली, और अंत में आपको हम इसका नोटिस भी दिखाएंगे जो जेएसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो देखिए झारखंड जेल वार्डर मतलब कक्षपाल, ठीक है, भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। झारखंड की जेलों में कक्षपाल 1733 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन शुरू। ठीक है, ऐसे पहले भी आवेदन इसका शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है पोस्टपोन्ड हो गया था सरकार के द्वारा, लेकिन फिर से इसका जो है ओपनिंग हो गया है। आप लोग अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी 8 फरवरी, मतलब 9 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। 10 फरवरी मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद किसी तरह का फॉर्म भरते समय त्रुटियां हो जाती है तो उन त्रुटियों को आप सुधार कर पाएंगे 11 से 13 फरवरी तक। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। अब देखिए यहां पर देखिए पदों का विवरण, और पदों के विवरण के साथ साथ कुछ नया बदलाव हुआ है जिसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए पदों का विवरण, कुल पद जो है 1733 है। इसमें नियमित वालों के लिए 1698 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है, बैकलॉग के लिए 35 वैकेंसी निकाला गया है। पुरुष की बात करें तो 1634 पोस्ट रखा गया है, महिला के लिए केवल और केवल 64 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है। इसमें देखिए नया बदलाव क्या है कि खेलकूद कोटा भी शामिल किया गया है, मतलब राष्ट्रीय राज्य स्तर के खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, मतलब छूट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ। इच्छुक युवा समय रहते आवेदन कर दें। यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिएगा तो सभी लोग को इसके बारे में जानकारी होगा। ठीक है, और सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और पूरे चयन प्रक्रिया को जानेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे झारखंड
कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, इसमें क्या लिखा गया है। तो आप देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, यही आपका नोटिस निकल करके आया है जेएसएससी के द्वारा। तो आइए हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है। यहां पर झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 और आवश्यक सूचना संख्या 2 झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/25 के अंतर्गत कक्षपाल पुरुष एवं महिला कक्षपाल के पदों पर खेल कोटा अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है और तदनुसार विवरणिका की कंडिका 04 अंतर्गत कंडिका ढ को निम्नवत रूप से प्रविष्ट किया जाना है। अब देखिए, खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृत, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है भारतीय ओलंपिक खेलों के लिए भी द्वितीय या तृतीय स्थान पर जो है उनके लिए भी आपका यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी को भी दिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर पॉइंट संख्या 2 में क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथियों निम्नवत निर्धारित किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 9 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक, ठीक है। इसके बाद नीचे में दिया गया है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10/2/2026 की मध्यरात्रि तक आप ले पाएंगे। इसके बाद कहता है कि दिनांक 11/2/2026 से दिनांक 13/2/2026 के मध्यरात्रि तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित किया जा सकता है, मतलब किसी तरह का त्रुटि हो जाता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है 11 से 13 फरवरी तक। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया, झारखंड कक्षपाल बहाली 1733 पोस्ट के लिए इसका जो है जेएसएससी के द्वारा लेटर जारी हो गया है। अब जो है आप 9 जनवरी से 8 फरवरी तक इसका आवेदन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसका आवेदन जो है ऑनलाइन अप्लाई होना है, तो आप जो है कर ही दीजिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।